मौन की स्थिति चल रही है और आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि सामने वाला कब बोलेगा, क्यों नहीं बोल रहा। क्या यह संबंध समाप्त हो गया या अभी भी ईश्वर की इच्छा से कुछ शेष है? तो इस विषय को शास्त्र की दृष्टि से समझिए। मनुष्य जब मौन धारण करता है तो वह दो कारणों से करता है। या तो उसके भीतर अहंकार होता है या फिर भीतर गहन मंथन चल रहा होता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जब जीव मोह और द्वंद्व में फंस जाता है तब उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। ऐसी अवस्था में वो स्वयं को अलग कर लेता है ताकि अपने मन को समझ सके। यदि आपका संबंध सच्चे भाव, सरलता और पवित्रता पर आधारित है तो स्मृतियां उसे अवश्य स्पर्श कर रही होंगी। स्नेह कभी अचानक समाप्त नहीं होता, वह भीतर छिपा रहता है। परंतु जहां अहं का आवरण आ जाता है वहां वाणी रुक जाती है। एक ओर मन खींचता है, दूसरी ओर अभिमान रोकता है। यही आंतरिक संघर्ष मौन का कारण बनता है। रात्रि का समय मनुष्य को उसके सच्चे भावों से मिलाता है। दिन में वह संसार में व्यस्त रहता है, पर रात्रि में स्मृतियां जागती हैं। यदि संबंध में सच्चाई थी तो स्मरण भी होगा। अब प्रश्न यह है कि पुनः संवाद होगा या नहीं। शास्त्र कहते हैं जहां कर्म का बंधन अधूरा होता है वहां मिलन का अवसर पुनः बनता है। यदि यह संबंध केवल आसक्ति नहीं बल्कि किसी पूर्व संस्कार से जुड़ा है तो समय आने पर परिस्थितियां स्वयं मार्ग बनाएगी। परंतु यह तभी होगा जब आप भीतर से स्थिर होंगे। पीछे भागने से प्रेम नहीं मिलता। प्रेम आकर्षण से आता है और आकर्षण तब उत्पन्न होता है जब मन निर्मल और आत्मा संतुलित हो। अपने भीतर करुणा रखिए पर निर्भरता नहीं। स्मरण रखिए जो आपके भाग्य में है वो आपको खोज लेगा। जो नहीं है उसके लिए व्याकुल होना व्यर्थ है। मौन स्थायी नहीं होता। यदि ईश्वर ने उस संबंध में भी कुछ शेष रखा है तो समय चक्र घूमेगा और संवाद का द्वार खुलेगा। पर पहले आपको अपने मन को ईश्वर में स्थिर करना होगा। जब आप भीतर से निर्लिप्त होंगे तभी संबंध में गति आएगी। अंत में यही समझिए, यह स्थिति परीक्षा है, दंड नहीं। अपने स्वाभिमान, संयम और श्रद्धा को बनाए रखिए। जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा और वही आपके कल्याण के लिए होगा। और एक बात गहराई से समझ लीजिए, संबंध केवल दो शरीरों का मेल नहीं होता, वह दो संस्कारों, दो कर्मों और दो आत्माओं का संगम होता है। यदि आपके बीच जो जुड़ाव था वह केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मीयता थी तो वह ईश्वर की साक्षी में बना हुआ बंधन है। ऐसे बंधन समय के झोंकों से टूटते नहीं, केवल परीक्षा से गुजरते हैं। कभी कभी भगवान हमें मौन इसलिए देते हैं ताकि हम स्वयं को देख सकें। आप इस समय ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या कर रहा है। पहले ये देखिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है। क्या आप प्रेम कर रहे हैं या अधिकार जता रहे हैं? क्या आप स्नेह में हैं या भय में हैं? क्योंकि जहां भय होता है वहां शांति जन्म लेती है। ध्यान रखिए, सच्चा प्रेम कभी भागता नहीं और सच्चा प्रेम कभी पीछा भी नहीं करवाता। वह तो सहज होता है। यदि आपके मन में बेचैनी है तो उसका उपचार सामने वाला नहीं, आपका अपना आत्मबल है। अपने दिन को साधना में लगाइए, अपने मन को नामक स्मरण में लगाइए। जब मन भगवान के चरणों में टिकता है तब संसार के सारे प्रश्न हल्के लगने लगते हैं। यदि ये संबंध आपके जीवन के पथ में पुनः आना होगा तो बिना प्रयास के आएगा। परिस्थितियां स्वयं अनुकूल बनेंगी। और यदि नहीं आना होगा तो ईश्वर उससे भी श्रेष्ठ कुछ आपके लिए रच रहे होंगे। इसीलिए व्याकुलता त्याग दीजिए। समय चक्र घूमता है। आज मौन है, कल संवाद हो सकता है। आज दूरी है, कल समीपता भी हो सकती है। पर जो भी हो, पहले अपने भीतर स्थिरता लाइए। जब आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं तब कोई आपको छोड़कर नहीं जाता, और यदि जाता है तो वो आपके लिए था ही नहीं। इस समय को तपस्या समझिए, मौन को अवसर समझिए, अपने स्वभाव को मधुर बनाइए, अपने कर्म को शुद्ध रखिए और अपने मन को प्रभु के स्मरण में रखिए। जो आपके भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में आपसे दूर नहीं रह सकता। ईश्वर सबका मंगल करे। जो भी आपके जीवन के लिए हितकारी होगा वही घटित होगा। शांत रहिए, संयम रखिए और विश्वास बनाए रखिए।
और आगे की एक और गूढ़ बात समझिए, जीवन में जो भी संबंध आते हैं वे संयोग नहीं होते। हर मिलन के पीछे कोई कारण होता है। कभी वो हमें कुछ देने आता है, कभी कुछ सिखाने। यदि इस समय मौन है तो संभव है ये आपको धैर्य सिखा रहा हो। धैर्य ही प्रेम की पहली परीक्षा है। शास्त्रों में कहा गया है, जो प्रतीक्षा कर सकता है वही प्राप्ति का अधिकारी बनता है। पर प्रतीक्षा भी कैसी? व्याकुल होकर नहीं, विश्वास के साथ भीतर यह दृढ़ भाव रखिए कि जो होगा वह मेरे कल्याण के लिए होगा। आप अपने मन से एक प्रश्न कीजिए, यदि आज ही वो सामने आ जाए तो क्या मैं स्थिर हूं? क्या मैं पहले जैसी ही उलझनों में पड़ जाऊंगा या अब मैं अधिक परिपक्व हो चुका हूं? ईश्वर हमें पहले भीतर से योग्य बनाते हैं, फिर फल देते हैं। इसलिए इस समय को स्वयं को संवारने में लगाइए। अहंकार संबंध को तोड़ता है पर विनम्रता उसे जोड़ती है। यदि आपकी ओर से कोई कठोर वचन हुआ हो तो भीतर ही भीतर क्षमा मांग लीजिए, और यदि सामने वाले से पीड़ा मिली हो तो उसे भी मन से क्षमा कर दीजिए। क्षमा से मन हल्का होता है और हल्का मन ही ईश्वर के संकेत समझ पाता है। स्मरण रखिए, प्रेम में बंधन नहीं समर्पण होता है। यदि यह बंधन ईश्वर द्वारा रचा गया है तो कोई तीसरा उसे नहीं तोड़ सकता, और यदि वह केवल मोह था तो उसका जाना भी ईश्वर की कृपा ही है, क्योंकि वह आपको किसी बड़े दुख से बचा रहा है। इसीलिए अपने हृदय में विश्वास रखिए, अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने वचन को मधुर रखिए और अपने मन को प्रभु के नाम में लगाइए। जो आपके लिए उचित होगा वही आपके जीवन में स्थायी रहेगा।